लगभग 173 किलोमीटर तथा PMGSY 3 के अंतर्गत 191 कार्य लंबाई लगभग 1759 किलोमीटर को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। हमारी सरकार द्वारा संयोजकता के लिए नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य में विभिन्न नए स्थानों पर हेलीपैड बनाए जाने हेतु सर्वे कराया गया है। क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट में से 8 हेलीपोर्ट चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी, गौचर चमोली, कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, फलसीमा ट्राटी अल्मोड़ा, हल्द्वानी नैनीताल, सहसदारा देहरादून एवं मुनस्यारी पिथौरागढ़ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दिल्ली पिथौरागढ़ सहसदारा गौचर, दिल्ली नैनी सैनी, हल्द्वानी मुनस्यारी, हरिद्वार चंपावत और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा के मध्य हवाई सेवाएं संचालित हैं तथा हरिद्वार नैनीताल, देहरादून बागेश्वर, देहरादून नैनीताल, देहरादून बागेश्वर एवं देहरादून मसूरी के मध्य हवाई सेवा प्रारंभ करने की कार्रवाई गतिमान है। माननीय अध्यक्ष जी, संयोजकताओं को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। पूंजीगत मद में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 1,268 करोड़ 70 लाख रुपया, ग्राम्य विकास के अंतर्गत PMGSY हेतु 1,065 करोड़ रुपया, नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत लगभग 36 करोड़ 88 लाख रुपया तथा बस अड्डों के लिए निर्माण हेतु समग्र रूप में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग में राजस्व मद में भी सड़क अनुरक्षण आदि के लिए लगभग 900 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, छठा बिंदु पर्यटन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। सौभाग्य से उत्तराखंड में पर्यटन के सभी प्रमुख आयाम जैसे कल्चरल, हिस्टोरिकल, वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर, एस्ट्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेल्थ एवं वेलनेस टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में स्थायी पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए संयोजकता, सुरक्षा और सुगमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वाधान में उत्तराखंड की समृद्ध धरोहर, जीवन संस्कृति और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को आगंतुकों के सामने कुशलता से प्रस्तुत करने के लिए गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक पर्यटन को एकीकृत करते हुए उत्तराखंड को साहसिक खेलों और वेलनेस टूरिज्म के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन सेक्टर में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु नई उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 लागू की गई है। इस नीति में आवासीय परियोजनाओं हेतु अधिकतम 50% तक तथा पर्यटन उत्पाद एवं सेवाओं में पूंजी निवेश को अधिकतम 100% तक की अनुदान की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन के क्षेत्र में 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासियों, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 प्रारंभ की गई है। हमारी सरकार द्वारा सुनियोजित विकास के दृष्टिगत जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, महासू देवता हनोल देहरादून तथा जनपद चमोली के ग्राम माणा एवं टिम्मरसैंड का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पर्यटन विस्तार के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। पूंजीगत मद में पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया, टिहरी झील का विकास योजना हेतु 100 करोड़ रुपया, मानस खंड माला मिशन हेतु 25 करोड़ रुपया, वाइब्रेंट विलेज योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपया, नवीन पर्यटन स्थलों का विकास अंतर्गत 10 करोड़ रुपया, चार धाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का विकास हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सातवां बिंदु आयुष की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। ऋषि मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है। यह योग व आयुष की भूमि है। इसी आलोक में आयुष को
हमारी सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है। आयुर्वेद परंपरागत रूप से देवभूमि के लिए एक जीवन शैली है। हमारी सरकार विकास भी विरासत भी मंत्र के साथ आयुष के परंपरागत ज्ञान आमजन तक तथा देश व विदेश में पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का अभूतपूर्व आयोजन किया था, जिसका पूर्व में उल्लेख किया गया है। आयुष और योग के प्रचार व प्रसार द्वारा हम फिट इंडिया मूवमेंट के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी समुचित परिवेश के निर्माण के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आयुष क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। आयुष, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए उत्तराखंड आयुष नीति लागू की जा चुकी है। प्रदेश को वैश्विक योग गंतव्य के रूप में स्थापित किए जाने हेतु देश की प्रथम योग नीति प्रख्यापन की प्रक्रिया गतिमान है। योग विद्या को सुदृढ़ किए जाने हेतु आयुष विभाग के अंतर्गत ही योग निदेशालय स्थापित किया जाना विचाराधीन है। प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स NABH के माध्यम से प्रत्यायन करवाया जा रहा है। प्रदेश में संचालित होम स्टे को वेलनेस सेवाओं के साथ संयोजित किया जा रहा है। एक समृद्ध विरासत के कारण हम धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन में अग्रणी हैं। हमारे पास योग और आयुर्वेद की स्वस्थ परंपरा तथा गुरुकुल और ऋषिकुल जैसे ऐतिहासिक संस्थान भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठित कर पर्यटन, विरासत एवं स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के द्वार खोले जा रहे हैं। 18 यानी माननीय अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के आधार स्तंभ सप्तऋषि की चर्चा के उपरांत अब नमो के तीसरे बिंदु M अर्थात महान विरासत की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हमें देवभूमि की महान विरासत पर गर्व है। हमारी देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। भूमि देवों की, नदी और मेघों की संकल्पों की हो रही सिद्धि, अर्थव्यवस्था में आ रही समृद्धि। विकास और विरासत भी हमारा एक विजन है जो देवभूमि के संतुलित विकास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की अवधारणा को प्रशस्त करता है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखते हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ते हुए हम एक ऐसे उन्नत उत्तराखंड की नींव रख रहे हैं जो न केवल तकनीकी और आर्थिक रूप से उन्नत होगा बल्कि अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा महान विरासत के संरक्षण के लिए किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया है। इससे वर्ष भर पहाड़ों में पर्यटन, परिवहन और व्यापार के विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्रों में सुविधाओं के विकास पर फोकस किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आदि कैलाश, ओम पर्वत आदि पवित्र स्थानों के लिए सड़क संयोजकता को सुगम बनाने तथा हेली सेवाओं के से संयोजन करने के गंभीर प्रयास किए हैं। गोविंद घाट से घांगरिया मार्ग का नाम साहिबजादे जोरावर सिंह एवं बिडौरा छेवी पातशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम साहिबजादे फतेह सिंह मार्ग किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास तथा धरोहर संरक्षण को पर्यावरणीय स्थिरता और आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सैव रूप से एकीकृत किए जाने की योजना है। शारदा रिवर फ्रंट और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे रीठा साहिब और श्यामल ताल जैसे गौरवशाली विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य व धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार ने पहल की है। संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। कावड़ मेले के आयोजन हेतु 7 करोड़ रुपया, अर्धकुंभ मेले की प्रारंभिक तैयारी हेतु पूंजीगत मद
के लिए 10 करोड़ रुपया, ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हेतु 2,64,00,000 रुपया, विभिन्न मेलों के आयोजन हेतु 1 करोड़ रुपया, संग्रहालय भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपया तथा महान विभूतियों की मूर्ति आदि लगाने के लिए 1,50,00,000 रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 18 आदरणीय अध्यक्ष जी, नमो के चौथे बिंदु ओ अर्थात ओजस्वी मानव संसाधन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार एक ऐसा परिवेश तैयार कर रही है जिसमें आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा है। पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन व विपणन सभी बिंदुओं को समेटे हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड में नॉलेज इकोनॉमी विस्तार की असीमित संभावनाएं हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना, छात्रवृत्तियां, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण और साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रोत्साहन, खेल सुविधाओं का विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, उद्यमिता को प्रोत्साहन, कृषकों को प्रोत्साहन सहित अनेक तरीकों से प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है। हमारे युवा सिर्फ डिग्री ही नहीं, कौशल भी विकसित करेंगे तथा अर्थव्यवस्था और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी करेंगे। हमारे युवा स्टार्टअप के माध्यम से इनोवेटिव समाधान दे सकते हैं। हमारी सरकार द्वारा शिक्षा, खेलकूद, स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन व कृषि आदि अनेक क्षेत्रों में प्रेरक परिवेश निर्मित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रेरणा लेते हुए डिजिटल दक्षता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का अंग बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप को फंड तथा मार्गदर्शन सुलभ कराने के लिए 200 करोड़ रुपए के उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना का निर्णय लिया है। इस हेतु इस बजट में नई मांग के माध्यम से 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार का विश्वास है कि ओजस्वी मानव संसाधन आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड की कुंजी है। हम युवा व बुजुर्ग सभी की सामूहिक ऊर्जा से आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गैब्रियल गार्सिया मार्केज जी की प्रेरक पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सच नहीं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, ये सच नहीं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं इसलिए वे अपने सपने को पूरा करने की धुन छोड़ देते हैं। वे सपने को पूरा करने की धुन छोड़ देते हैं इसलिए वो बूढ़े हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विकसित उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए यह बजट मानव पूंजी निवेश व क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास का बजट है। हमारे इन प्रयासों को ज्ञान यानी गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी शक्ति के संबंध में किए जा रहे प्रयासों से समझा जा सकता है। अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम ज्ञान के प्रथम बिंदु जी अर्थात गरीब कल्याण की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। नर सेवा नारायण सेवा है। हमारी सरकार का यह विश्वास है कि गरीब सशक्तिकरण सिर्फ एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि प्रदेश की समृद्धि का आधार भी है। जब गरीब आत्मनिर्भर बनते हैं तो न केवल उनकी स्थिति में सुधार होता है बल्कि पूरा समाज और अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है। गरीबी से गौरव की ओर, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, हाशिए से केंद्र की ओर, गरीब के हाथ में है विकास की डोर। हमारी सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए किए जा रहे कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। आवास विभाग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 15,960 आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया गतिमान है। इनमें से 2,312 आवास लाभार्थियों को आवंटित कर दिए गए हैं। शेष आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत 1344 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 213 आवासों को पूर्ण किया जाने की प्रक्रिया गतिमान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 12,14,708 प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट प्रति माह तथा अंत्योदय के 1,84,108 राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति राशन
कार्ड प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 9,94,993 कार्ड धारकों को 7.5 किलोग्राम चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। जून 2024 में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत कुल 13,98,816 राशन कार्ड धारक लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत 3 गैस सिलेंडर रिफिल की निःशुल्क सुविधा 1,84,108 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत राज्य में दिनांक 26 जनवरी 2025 तक 39,538 श्रमिकों का नामांकन हुआ है। 18 राजकीय चिकित्सालयों में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड धारकों एवं बीपीएल रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में जनपद बागेश्वर, चमोली एवं उत्तरकाशी में वृद्धाश्रम संचालित है एवं देहरादून में आदर्श वृद्धाश्रम संचालित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। जनपद अल्मोड़ा एवं चंपावत में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य गतिमान है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 5,61,306 वृद्धजनों, 2,19,651 निराश्रित विधवाओं, 93,184 दिव्यांगों, 27,494 किसानों एवं 7,431 प्रत्यक्ष निराश्रित महिलाओं को मासिक रूप से पेंशन दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 3 दिसंबर 2024 से विभागीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 59 वर्ष 6 माह की आयु से ही आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है, जिससे 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही पात्र वृद्धजनों की पेंशन प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उद्योग विभाग के तत्वावधान में शिल्पी बुनकरों का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 285 व्यक्तियों को शिल्पी पेंशन दी जा रही है। औद्योगिक संस्थानों में दैनिक वेतन भोगियों एवं श्रमिकों की आवास संबंधी समस्या के निराकरण हेतु हरिद्वार में 1.13 एकड़ भूमि पर रेंट बेस्ड एकोमोडेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में गरीब कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु लगभग रुपए 1,811 करोड़ 66 लाख रुपया, विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी हेतु लगभग 918 करोड़ 92 लाख, अन्नपूर्ति योजना अंतर्गत 600 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु समग्र रूप से लगभग 207 करोड़ 18 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु समग्र रूप से लगभग 54 करोड़ 12 लाख रुपया, ईडब्ल्यूएस आवासों हेतु अनुदान 25 करोड़ रुपया, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 40 करोड़ रुपया, राज्य खाद्यान्न योजना हेतु 10 करोड़ रुपया, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु लगभग 34 करोड़ 36 लाख रुपया, निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान हेतु 55 करोड़ रुपया तथा पर्यावरण मित्र बीमा हेतु 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ज्ञान के दूसरे बिंदु वाई अर्थात युवा की सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी प्रदेश की विकास की नींव है। शिक्षा, खेलकूद, कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन को केंद्र में रखकर युवा शक्ति के लिए उम्मीदों से परिपूर्ण परिवेश का निर्माण किया जा रहा है। एक ऐसा प्रेरक परिवेश जहां युवा रुकेंगे नहीं
थकेंगे नहीं, कठिनाइयों से डरेंगे नहीं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। युवा नई सोच और रचनात्मक को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान रखकर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझकर विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सकते हैं। युवा शक्ति को ध्यान में रखकर किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण कार्य गतिमान है। हमारी सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की गई है तथा बड़े पैमाने पर आधारभूत अवसंरचना व खेल उपकरणों की व्यवस्था की गई है। रोजगार हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभूतपूर्व अभियान गतिमान है। पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है। बड़ी संख्या में नियुक्तियों का कीर्तिमान हमारी सरकार ने स्थापित किया है। राज्य के युवाओं को आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किए जाने हेतु 13 चिन्हित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उच्चीकृत प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएं स्थापित की जा रही हैं। वर्ष 2024-25 में विकसित एकीकृत औद्योगिक संस्थानों में 45 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिसमें 3,370 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है एवं लगभग 571 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में युवा शक्ति हेतु कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं। कुछ प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समग्र रूप से प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 178 करोड़ 83 लाख रुपया 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक हेतु समग्र रूप से 59 करोड़ 41 लाख रुपया तथा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु 23 करोड़ रुपया, विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ रुपया, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ रुपया, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना हेतु 15 करोड़ रुपया, साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों हेतु लगभग 26 करोड़ 64 लाख रुपया, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र हेतु 5 करोड़ 75 लाख रुपया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद हेतु लगभग 16 करोड़ 80 लाख रुपया, उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान हेतु 5 करोड़ 40 लाख रुपया, विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु 10 करोड़ रुपया, विद्या समीक्षा केंद्र हेतु 2 करोड़ 40 लाख रुपया, राजकीय महाविद्यालय में ई ग्रंथालय हेतु 2 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु 2 करोड़ रुपया, NDA तथा IMA में चयनित छात्र छात्राओं को पुरस्कार हेतु लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपया, उद्यमिता कौशल और नवाचार को बढ़ावा दिए जाने हेतु लगभग 7 करोड़ 11 लाख रुपया, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार ITI का उन्नयन हेतु राजस्व मद में 45 करोड़ रुपया तथा पूंजीगत मद में 18 करोड़ रुपया, उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ रुपया, युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत खेल महाकुंभ के आयोजन हेतु 15 करोड़ रुपया, युवा महोत्सव के आयोजन हेतु 5 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना हेतु 5 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपया, रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर RBI हेतु 20 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु 10 करोड़ रुपया तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 21 करोड़ 60 लाख का रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। बहुत गर्म है भाई, गर्म बहुत हो रहा है। अध्यक्ष जी, ज्ञान के तीसरे बिंदु A अर्थात अन्नदाता की आय वृद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए पूर्व में कुछ प्रयासों का उल्लेख किया गया है। यहाँ कुछ अब महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। नई मांग के माध्यम से ट्राउट प्रोत्साहन योजना
146 करोड़ रुपया। आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना हेतु 13 करोड़ 66 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अंतर्गत समग्र रूप से 85 करोड़ रुपया, किसान पेंशन योजना अंतर्गत समग्र रूप से 42 करोड़ 18 लाख रुपया, हाउस ऑफ हिमालयस के अंतर्गत 15 करोड़ रुपया, मिशन एप्पल योजना अंतर्गत 35 करोड़ रुपया, दूध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप से 30 करोड़ रुपया, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना अंतर्गत 5 करोड़ रुपया, साइलेज हेतु समग्र रूप से 40 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत 25 करोड़, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु समग्र रूप से 12 करोड़ 43 लाख रुपया, मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतु 4 करोड़ रुपया, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु लगभग 5 करोड़ 75 लाख रुपया तथा नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना हेतु समग्र रूप से 3 करोड़ 22 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अब ज्ञान के अंतिम बिंदु एन अर्थात नारी के आलोक में सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार का यह विश्वास है कि विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। महिलाओं को कार्यबल से जोड़ना होगा। महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए जरूरी है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार, समाज, प्रदेश और देश समृद्ध होगा। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा शिक्षा और जागरूकता अभियान, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन, महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना एवं महिला नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देकर नारी कल्याण के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर्स के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक से जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव एवं लिंग अनुपात के सुधार के लिए सरकार गंभीरतापूर्वक प्रयत्न कर रही है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राज्य में महिलाओं के कार्यबल में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यकता अनुसार 6 माह से 6 वर्ष के शिशुओं की उचित देखभाल, सुरक्षा, पूरक पोषण, विकास, निगरानी, स्वास्थ्य जांच एवं स्कूल पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्रों में उपलब्ध कराई जा रही है। प्रथम चरण में दिनांक 7 अक्टूबर 24 को जनपद देहरादून में 17, हरिद्वार में 3, टिहरी गढ़वाल में 1, पौड़ी गढ़वाल में 1 तथा उधम सिंह नगर में 12 आंगनबाड़ी सह क्रैच केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। राज्य के 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी में स्वीकृत किया गया है। राज्य में 3940 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में नारी कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। जेंडर बजट में लगभग 16.66% की वृद्धि के साथ इस बजट में लगभग 16,961 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नारी कल्याण, महिलाएं तो जोर से बजा सकती हैं इसमें। नारी कल्याण को समर्पित कुछ बजटीय प्रावधानों की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। नंदा गौरव योजना अंतर्गत लगभग 157 करोड़ 84 लाख रुपया, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत लगभग 21 करोड़ 74 लाख रुपया, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना अंतर्गत लगभग 29 करोड़ 91 लाख रुपया, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना अंतर्गत लगभग 22 करोड़ 62 लाख रुपया, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत लगभग 18 करोड़ 88 लाख रुपया, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना अंतर्गत लगभग 13 करोड़ 96 लाख रुपया, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत
14 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु 8 करोड़ रुपया, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 5 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लगभग 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ 76 लाख रुपया, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु 5 करोड़ रुपया, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 5 करोड़ रुपया, राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 14 करोड़ 13 लाख रुपया तथा मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना अंतर्गत 2 करोड़ रुपया का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने तथा क्रियान्वित किए जाने के में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। हमारी सरकार कार्मिकों के कल्याण के लिए निरंतर सजग है। इस वर्ष कर्मचारी हित में पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति का लाभ सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय कार्मिकों को पहली बार कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज का लाभ उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस योजना के अंतर्गत पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार द्वारा एलटीसी हेतु न्यूनतम अवकाश की अवधि 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई है तथा लेवल 1 से 5 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में वातानुकूलित श्रेणी 3 थर्ड एसी, लेवल 6 से 9 तक के कार्मिकों को रेल से यात्रा में वातानुकूलित श्रेणी 2 सेकंड एसी तथा लेवल 10 या इससे अधिक वेतन पाने वाले कार्मिकों हेतु रेल यात्रा में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी फर्स्ट एसी अथवा हवाई यात्रा की अनुमन्यता प्रदान की गई है। जून और दिसंबर माह में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन में वित्तीय लाभ प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि नॉशनल अनुमन्य की गई है। राजकीय वाहन चालकों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपया वर्दी भत्ते का अनुमन्यता प्रदान की गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देवभूमि की आत्मा गांव में बसती है। विकसित गांव के बिना विकसित उत्तराखंड की कल्पना नहीं की जा सकती है। गांव के विकास हेतु होम स्टे, इको टूरिज्म, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, विद्युत व स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, सुगम और सुरक्षित संयोजकता, सुदृढ़ीकृत आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को विशेष ध्यान में रखना सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ गांवों को विकास बनाने की दिशा में किए जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल पहल तथा लखपति दीदियों को केंद्र में रखते हुए हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड का लोकार्पण किया गया है। हाउस ऑफ हिमालयस उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व प्राकृतिक संपदा को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने का एक विकल्प रहित संकल्प है। स्वयं सहायता समूह, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट करके उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाया जा रहा है। विकसित गांव के लिए हमारी सरकार विकसित भी, विकास भी और विरासत भी के मंत्र पर चलते हुए प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। इसी क्रम में पर्वतीय क्षेत्रों में नौला, वाटर टेम्पल, धारा, स्प्रिंग जैसी परंपरागत जल संचयन प्रणालियों में को संकट से बचाने के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण सारा के तत्वावधान में कन्वर्जेंस द्वारा जल स्रोतों के पुनरुद्धार हेतु कार्य किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारकोट गांव चमोली को गोद लेकर एक आदर्श ग्राम बनाने की पहल की है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य गतिमान है। सारकोट का यह मॉडल अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बनेगा। राष्ट्रकवि दिनकर जी की 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ग्रामीण आजीविका के दृष्टिगत हमारी सरकार ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना REAP को प्राथमिकता प्रदान की है। परियोजना के अंतर्गत क्लस्टर फेडरेशनों के माध्यम से गरीब परिवारों
की आजीविका में वृद्धि किए जाने का उद्देश्य है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव को देश का प्रथम गांव की संज्ञा दी है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आज हमारे सीमांत गांव का तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य के कुल 383 गांव का चयन किया गया है। अभी तक 178 गांव में आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार गांव के साथ साथ शहरी विकास के क्षेत्र में भी गंभीर प्रयास कर रही है। अर्बन मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम तथा अफोर्डेबल हाउसिंग आदि को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। प्रदेश में नवीन टाउनशिप विकसित किए जाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ शहरी विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कुछ अन्य प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है। नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं यथा ड्रेनेज, सड़क, नालियों का निर्माण, रेन बसेरों का संचालन, हाईटेक शौचालयों का निर्माण एवं स्थानीय निकायों के पार्क आदि का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में शहरीकरण की बढ़ोतरी के दृष्टिगत सभी आय वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु नई आवास नीति के प्रख्यापन का कार्य गतिमान है। योग नगरी ऋषिकेश को विश्व स्तरीय बनाए जाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। योग नगरी ऋषिकेश की स्वच्छता हेतु हॉलिस्टिक अप्रोच से कार्य किया जा रहा है। गोविंद नगर ऋषिकेश में विगत वर्षों में एकत्रित हुए लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु 6 करोड़ 45 लाख रुपए की डीपीआर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति रिंग फेंस अकाउंट से तथा उक्त स्थल पर पार्क का सौंदर्यीकरण व ओपन जिम आदि का निर्माण भी किया जाना विचाराधीन है। रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर तथा देहरादून में भी लीगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य गतिमान है। इस बजट में शहरी विकास के अंतर्गत पूंजीगत मद में लगभग 855 करोड़ 95 लाख तथा आवास विकास विभाग के अंतर्गत पूंजीगत मद में लगभग 243 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का यह विश्वास है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रेरणादायी प्रवेश होना नितांत आवश्यक है। इसलिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था, राजकोषीय संतुलन तथा आवश्यक इकोसिस्टम हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। विकास की गति को रोकने वाले अप्रासंगिक नियमों से मुक्ति दी जा रही है तथा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण को कार्यनीति बनाया गया है। नवाचार विकास की संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। गौरवशाली विरासत और विकसित उत्तराखंड का संकल्प हम सबको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विकल्प रहित संकल्प के मार्ग पर चलते हुए हमने अनेक प्रमुख योजनाओं हेतु इस बजट में प्रावधान किया है। कुछ योजनाओं का यहाँ में उल्लेख किया जा रहा है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु 55 करोड़ रुपया, यूनिफॉर्म सिविल कोड 30 करोड़ रुपया, परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना हेतु 10 करोड़ 28 लाख रुपया, राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन हेतु 48 करोड़ रुपया, स्प्रिंग एंड रिवर रिजिविनेशन प्राधिकरण सारा के अंतर्गत राजस्व मद में 27 करोड़ रुपया एवं पूंजीगत मद में 100 करोड़ रुपया, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु 550 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग 989 करोड़ 74 लाख रुपया, संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान 26 करोड़ रुपया, संस्कृत विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान 2 करोड़ रुपया, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल को अनुदान 5 करोड़ रुपया, माध्यमिक शिक्षा में